वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस वक्त सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चे में है। साथ ही साथ शेयर करेंगे पेट्रोल, डीजल और खाने के तेल के बढ़ते दामों पर इस वक्त सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, और साथ ही साथ शेयर करेंगे गाजियाबाद से कुछ बड़े अपडेट आ रहे हैं, आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके साथ इस वक्त की जो खबर निकल के आई है रामदेव बाबा से जुड़ी हुई है। रामदेव बाबा का मामला अभी तक सुलटा नहीं है। जी हां, उनके ऊपर फिर से एक और मामला दर्ज हो चुका है, यानी एक और एफआईआर दर्ज हो चुकी है रामदेव बाबा के ऊपर। और वजह यह है कि उन्होंने जिस तरीके से एलोपैथी दवाइयों को लेकर के फॉल्स इंफॉर्मेशन लोगों के बीच रखी थी, उसको लेकर के उनके ऊपर फिर से एक और मामला दर्ज। वहीं दूसरी तरफ शेयर करते हैं आपके साथ महाराष्ट्र से भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। 2012 में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और अब उनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। जी हाँ, उनके ऊपर यूएपीए का इल्जाम लगा करके, जी हाँ, इस एक्ट को लगा करके उनको जेल में डाल दिया गया था। इल्जाम उनके ऊपर यह था कि वो लश्कर तैयबा के साथ मिलकर के भारत में कुछ साजिश करना चाहते थे, लेकिन 9 साल के बाद कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया, यानी उनको सारे इल्जामों से बरी कर दिया और कहा अपने बयान में कि ऐसा कोई प्रूफ जो है वो नहीं मिला जिससे इनको किसी भी आतंकवादी संगठन से और भारत में साजिश करने से जोड़ा जा सके। लेकिन जिस तरीके से इनके 9 साल बर्बाद हो गए, सोशल मीडिया पे इस खबर को लेके चर्चा है और लोग ये मांग कर रहे हैं कि पुलिस ने जो इनके ऊपर यूएपीए लगा करके इनको गिरफ्तार किया और इनको जेल में भर्ती करवा दिया, 9 साल का जो भुगतान है वो इनका अब कौन भरेगा। इनके अपने बयान के मुताबिक इनके 9 साल हवा में उड़ गए, मतलब बर्बाद हो गए। वहीं दूसरी तरफ शेयर करते हैं आपके साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हवाले से क्या अपडेट है। जी हां, एक मूव की कीमत आप क्या जाने रमेश बाबू, 4 बिलियन का झटका लग सकता है। जी हां, सोशल मीडिया पे ये झटका सिर्फ कोका कोला को ही नहीं, भारत के कुछ क्रिकेटर्स और बॉलीवुड के सितारों को भी लग गया है। हुआ यह है कि यूरो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोको कोला की बॉटल्स को उठा करके साइड में रख दिया और पानी को प्रमोट किया, जो कि एक रियल जो इन्फ्लुएंसर है उसको वाकई में ऐसा करना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज को प्रमोट नहीं करना चाहिए जिससे इंसान का नुकसान हो। लेकिन जिस तरीके से भारत में देखा जाता है, जहां बॉलीवुड के सितारे, चाहे वो सलमान हो, शाहरुख हो, अजय देवगन हो, क्रिकेटर्स में चाहे सचिन हो, विराट कोहली हो, और न जाने कितने ही क्रिकेटर्स हैं जो सिर्फ पैसों के लिए पब्लिक को जुआ सिखा दो, जुए का ऐप डाउनलोड करवा दो, न जाने पैसे के लिए न जाने कितने कितने वो एड्स कर देते हैं। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से क्रिस्टियानो का मामला सामने आया, कोका कोला को बहुत बड़ा झटका लगा, 4 बिलियन के करीब उनको झटका लग गया, यानी अमेरिकन डॉलर्स का झटका है उनके ऊपर, और उनके शेयर जो है कोका कोला के वो नीचे चले गए। इसको लेकर के बॉलीवुड के सितारे और क्रिकेटर्स को लोग ट्रोल करने लग जाते हैं कि यहां तो इस तरीके का हाल है और यहां के फिल्मी सितारे और क्रिकेटर्स को सीखना चाहिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो से कि लोगों के हक के लिए कैसे बात करनी चाहिए और उनकी सेहत का ख्याल भी ऐसे इन्फ्लुएंसर को रखना चाहिए। कभी गुटखा खा खा करके प्रमोट किया जाता है तो कभी कोल्ड ड्रिंक को प्रमोट किया जाता है। सोशल मीडिया पे अलग ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ शेयर कर दे पेट्रोल, डीजल और खाने के तेल को लेकर के जिस तरीके से चर्चाएं हैं, मीडिया में इस चीज को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन वीडियो आ गई श्याम रंगीला की। श्याम रंगीला एक कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करते हैं, काफी चर्चित हैं। इनकी इस पर वीडियो वायरल हो गई है जहां इन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असल एक सपना था। वो सपना ये था कि वो देश के लोगों के साथ चाहते थे कि उनका भी अपना पेट्रोल पंप हो, और इसीलिए इतने दाम बढ़ा करके उन्होंने पब्लिक का ही तेल निकाल दिया है। सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल, एक झलक इस वीडियो में डाले। साथियों, आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि तेल के दामों में इतनी बढ़ोतरी कैसे हो रही है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। मेरा बहुत पहले से सपना था कि जनता के पास खुद का तेल हो, और इसलिए आज जब तेल के दामों में इतनी बढ़ोतरी हो रही है, मैं देख रहा हूं कि देश की जनता का खुद का तेल निकल रहा है, और इसलिए केवल पेट्रोल डीजल ही नहीं, हमने अन्य तेल के दामों में भी बढ़ोतरी की है।
वहीं दूसरी तरफ शेयर करते रजत शर्मा भी ट्रोल होने लगते हैं, क्योंकि जो लोगों की आवाज बन सकते थे, इस महंगाई में आवाज उठा सकते थे, लेकिन वहीं वो भी हिंदू मुसलमान करते दिखाई दे रहे हैं। गाजियाबाद का मुद्दा बढ़ चढ़ करके गोदी मीडिया कवर कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो आवाम है, जो लोग हैं, जिस चीज से चिंतित हैं वो है महंगाई, पेट्रोल के बढ़ते दाम, डीजल के बढ़ते दाम। अब रजत शर्मा का एक ट्वीट आता है, वो सुबह सुबह एक ट्वीट कर देते हैं जिसमें वो लिखते हैं, गलत लोगों के साथ चलने से बेहतर है अकेले बैठे रहना। अब ऐसा ट्वीट आता है तो सोशल मीडिया पे लोग छोड़ेंगे थोड़ी, उन्होंने ट्रोल करना शुरू कर दिया। कॉमेडियन नाम है राजीव निगम, उन्होंने इस पर लिखा, लेकिन आपको बैठना कहां अच्छा लगता है। और रवीश कुमार, एक पैरोडी अकाउंट है ट्विटर पर, उन्होंने इस पर लिखा कि चाटुकारिता करने से बेहतर है ईमानदारी से जनता की आवाज बनना। तो एक और यूजर है विजय फौलारा, लिखते हैं, मतलब अब आप मोदी जी के साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि पेट्रोल के, डीजल के और जिस तरीके के हालात इस वक्त देश में है, महंगाई को लेकर के, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, लोग काफी नाराज हैं। और ऐसा ट्वीट कर देना जिस ट्वीट का कोई सर पैर नहीं है, इस पर लोग उनको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ शेयर करेंगे आपके साथ गाजियाबाद मामले पर क्या अपडेट है। कल की अपडेट तो आपको बताई थी, 8 से 9 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज, ट्विटर के ऊपर एफआईआर दर्ज, द वायर वेबसाइट के ऊपर एफआईआर दर्ज। सोशल मीडिया पे इस एफआईआर के बाद कंप्लेन भी दर्ज हो जाती है रात को स्वरा भास्कर के ऊपर, आरफा खानम शेरवानी के ऊपर और आसिफ खान के ऊपर। वही सेम इल्जाम है कि उन्होंने वो वीडियो को शेयर क्यों किया और सांप्रदायिक रंग देने की क्यों कोशिश करी। सोशल मीडिया पर असल जुबैर नाम का एक हैशटैग ट्रेंड करने लगता है, और इस वजह से, क्योंकि को फाउंडर हैं ऑल्ट न्यूज़ के, लोग ये कहते हैं कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल को जिस तरीके से चित करते थे, उनकी हर खबर को, जो भी वो मुसलमान हिंदू करने की कोशिश करते थे, उस खबर को वो चित कर देते थे। वो नफरत नहीं फैलाते थे, नफरत पहले फैलाई जाती थी आईटी सेल के माध्यम से, लेकिन वो उन खबरों को चित करते थे, कहते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे आईटी सेल को बड़ा फटका लगता था। तो जो कोई भी जुबैर के खिलाफ है, ज्यादातर आईटी सेल वाले मिजाज का इंसान है। लेकिन वहीं जुबैर के नाम से हैशटैग इसलिए ट्रेंड करता है क्योंकि उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुआ था गाजियाबाद मामले पर। और प्रतीक सिन्हा, जो कि को फाउंडर हैं ऑल्ट न्यूज के, वो ट्वीट करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि जुबैर की गलती क्या है, क्योंकि जुबैर ने जो वीडियो शेयर करा उसके अंदर उसने साफ लिखा था कि ही क्लेम्स, यानी अब्दुल समद का क्लेम है कि उनको जय श्री राम के नारे ना लगाने की वजह से मारा गया है। ये ही क्लेम्स काफी बड़ा फर्क है इस बात से कि अगर कोई कहे कि इसने कहा है कि खून किया है और कोई कहे कि इसने खून किया है। इन दोनों बातों में जितना फर्क है उतना ही इस बात में फर्क है कि आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते इस बात की कि आपने अपनी आंखों से देखा या कानों से सुना, तो आप उस पर लिखेंगे कि ही क्लेम्स या इसने कहा। तो इसमें बहुत फर्क होता है, और कोर्ट में जब खड़े होकर के बयान लिया जाता है तो इस फर्क को एक बड़ा फर्क माना जाता है। लेकिन वहीं अगर टाइम्स नाउ की रिपोर्ट देखी जाए तो वहां साफ तौर से वहां पर लिखा है थ्रैश्ड फॉर नॉट चैंटिंग जय श्री राम। मतलब वहां पे उन्होंने नहीं लिखा कि ही क्लेम्स या अब्दुल समद ने ऐसा बयान दिया है, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने डायरेक्ट लिखा कि जय श्री राम का नारा नहीं लगाया, इस वजह से उनको पीटा गया। प्रतीक सिन्हा ये कहने लगते हैं कि टाइम्स नाउ के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए थी, करी जा रही है जुबैर के ऊपर, तो ये साजिश ही मालूम होती है। वहीं दूसरी तरफ शेयर कर दें आपके साथ कि आईटी मिनिस्टर, क्योंकि आपके साथ बताया था पिछली बार खबर में कि ट्विटर के ऊपर भी एफआईआर हुई थी। अब इसी ट्विटर की एफआईआर को लेकर के आईटी मिनिस्टर से, जो कि रविशंकर प्रसाद है, उनसे पूछा गया। जब सवाल पूछा गया तो आप जवाब सुने वो क्या कहते हैं। जवाब में वो कहते हैं कि यह पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन अगर ट्विटर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग कांग्रेस पार्टी की टूल किट पर लगा सकता था, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शेयर किया था, और बाद में उसका एक्सपोज हुआ, पता चला कि वो कांग्रेस की टूल किट नहीं है, उसको आईटी सेल यानी भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने ही एडिट करके सामने रखा और बताया कि कांग्रेस साजिश करना चाहती है, तो ट्विटर ने उस टूल किट को मैनिपुलेटेड मीडिया की कैटेगरी में डाल दिया। तो रविशंकर प्रसाद ये कहना चाहते हैं कि गाजियाबाद मामले पर, उस वीडियो पर क्यों ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया का जो है वो टैग नहीं लगाया। सोशल मीडिया पे लोग ये शेयर करने लगते हैं कि दोनों बातों में काफी फर्क है। एक में अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है और दूसरे मामले पर एक्सपोज हो चुका था, एक्सपोज हो गया था इसलिए मैनिपुलेटेड मीडिया लगा दिया था, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और ट्विटर मैनिपुलेटेड टैग तभी लगाता है जब अब्दुल समद की वीडियो में कोई उसकी बैकग्राउंड में ये कह देता, म्यूट करके अब्दुल समद को, कि अल्लाह अकबर के नारे लगा करके मारा गया, तब उस वीडियो को मैनिपुलेटेड मीडिया
मीडिया की कैटेगरी में डाला जाता, ना कि अब्दुल समद के बयान को ही, क्योंकि वो उनका बयान है, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है। सोशल मीडिया पर रविशंकर के इस बयान को लोग ट्रोल करने लग जाते हैं कि यहां शायद रविशंकर प्रसाद को दुख इस बात का है कि ट्विटर ने कांग्रेस पार्टी की टूल किट को मैनिपुलेटेड मीडिया बता दिया, जब भारतीय जनता पार्टी शेयर करके बता रही थी कांग्रेस की साजिश में, लेकिन गाजियाबाद मामले की वीडियो पर ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया नहीं लगाया। तो लोग कहने लगते हैं कि रविशंकर प्रसाद ने शायद इस पूरे मामले को पर्सनली ही ले लिया। वहीं दूसरी तरफ शेयर करते हैं आपके साथ इसी मामले पर, क्योंकि जिस तरीके से एफआईआर हो रही हैं, जिस तरीके से कंप्लेंट्स हो रही हैं, इसी पर सूर्य प्रताप सिंह जो कि आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनका भी ट्वीट आता है और काफी नाराज और मायूस भी दिखते हैं इस ट्वीट में, क्योंकि वो इस पर लिखते हैं कि फेक न्यूज कहते किसे हैं, क्या पुलिस का बयान क्या अंतिम बयान हो जाता है, क्या वो सच हो जाता है जो पुलिस कह रही है, और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जो बाकियों के बयान हैं क्या वो फर्जी हो जाते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि क्या पुलिस किसी को भी अपराधी साबित कर सकती है, किसी का भी एनकाउंटर कर सकती है, किसी को भी भ्रष्ट बता सकती है। साथ ही साथ वो हाथरस मामले की भी चर्चा करते हैं, उन्नाव में जो लाशें तैर रही थी उस पर चर्चा करते हैं, बनारस के में जो शव को खा रहे थे जानवर उस पर चर्चा करते हैं, 2 रुपए में जो ट्वीट हो रहे थे और योगी आदित्यनाथ की तारीफ में ट्वीट होने वाले पर चर्चा करते हैं, क्योंकि इन सारे मामलों पर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी। और वो ये बात कहते हुए लिखते हैं कि ये सारी चीजें तो आंखों के सामने थी, हमने तो सिर्फ ट्वीट किया था, और इन ट्वीट पर जिस तरीके से सरकार ट्विटर पर और कानूनों पर जिस तरीके से लगाम लगाने की कोशिश कर रही है और जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसको तार तार कर रही है, तो वो उन अनभक्तों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कल जब सत्ता बदलेगी और तुम पर मुकदमे किए जाएंगे तो जिस सरकार के लिए तुम लड़ रहे हो वही बचाने नहीं आएगी। याद रखना, बोलने की आजादी छीन तुम खुद को गूंगा बना रहे हो। सोशल मीडिया पर गाजियाबाद मामला इस हद तक ऊपर चढ़ चुका है जहां पत्रकार समेत, सोशल एक्टिविस्ट समेत, नेता समेत सब भिड़ रहे हैं और मांग असल ये हो रही है कि इसकी जांच सही से होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ ऐसा किया जा रहा है जैसे मानो इसका फैसला हो चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर और सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर एफआईआर हुई है इसको लेकर आलोचना है, क्योंकि उनके ऊपर तो एफआईआर हुई है लेकिन बाकी न्यूज एजेंसीज के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई, लोग ये सवाल पूछते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये सारी खबरें काफी वायरल हैं, आपकी अपनी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।